देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज देश की राजनीति में जो हो रहा है वह सिर्फ एक रेड नहीं है, यह लोकतंत्र की बुनियाद पर सीधा हमला है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के आईटी सेल के चीफ के ठिकानों पर ईडी रेड के विरोध में टीएमसी दिल्ली से लेकर कोलकाता तक विरोध प्रदर्शन कर रही है। शुक्रवार सुबह पार्टी के 8 सांसदों ने दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद नारेबाजी करते नजर आए। सांसदों ने बंगाल में मोदी शाह की गंदी चालें नहीं चलेगी के नारे लगाए। पश्चिम बंगाल पुलिस ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोप बेहद गंभीर है। अवैध रूप से घुसपैठ, आपराधिक धमकी और दस्तावेजों की चोरी। अब ईडी अधिकारियों की गिरफ्तारी की तैयारी की बात भी सामने आ गई है और इसी के साथ राजनीति में भूचाल आ गया है, क्योंकि इस पूरे टकराव के केंद्र में है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और सवाल उठ रहा है कि क्या केंद्रीय एजेंसियां अब जांच नहीं बल्कि चुनावी हथियार बन चुकी हैं। मामला कोलकाता का है, जहां चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी आईपैक के दफ्तर पर ईडी ने छापा मारा। आईपैक वही कंपनी है जो अलग अलग राज्यों में चुनावी सर्वे और रणनीति तैयार करती है और इस वक्त पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लिए काम कर रही है। जैसे ही ममता बनर्जी को ईडी की कार्रवाई की खबर मिली, वह सीधे मौके पर पहुंच गई। ना कोई डर ना कोई हिचक, वहां पहुंचकर ममता ने ईडी को खुलेआम चुनौती दी और कहा कि क्या पार्टी की हार्ड डिस्क और उम्मीदवारों की सूची इकट्ठा करना ईडी और अमित शाह का काम है। उन्होंने कहा, ये निकम्मे गृह मंत्री जो देश की रक्षा नहीं कर सकते, मेरी पार्टी के सारे दस्तावेज उठा रहे हैं। अगर मैं बीजेपी के पार्टी के ऑफिस पर छापा मारूं तो क्या होगा। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं। आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ। हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य, इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। यह सवाल सिर्फ एक बयान नहीं था, यह पूरे सिस्टम को आईना दिखाने वाला सवाल था। ममता बनर्जी उसी जहां खड़ी होकर बोल रही थी जहां ईडी की रेड चल रही थी। चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर छापा चल रहा था और ममता बनर्जी सीधे उनके घर पहुंच गई। उन्होंने पार्टी से जुड़े दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने साथ बाहर निकाले। इसके बाद वह आईपैक के ऑफिस भी गई, गुस्से में लेकिन पूरी तरह नियंत्रित शब्दों में। उन्होंने कहा, यह सिर्फ रेड नहीं है, यह तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति चुराने की कोशिश है। ममता ने आरोप लगाया कि वोट चोरी के बाद अब कैंडिडेट लिस्ट चोरी करने की साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि ईडी का काम क्या है, क्या चुनावी सर्वे करना, क्या उम्मीदवारों की सूची उठाना, क्या पार्टी की रणनीति निकालना, क्या यह जांच एजेंसी का दायित्व है या फिर भाजपा का चुनावी विभाग बन चुकी है ईडी। The SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called, 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only, and because of election, they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया, because I rang up Pratik, because he is the in charge of my party. So my hard disks, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also in sector 5. I am going there also. ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि प्रतीक जैन उनकी पार्टी के इंचार्ज है, उनके पास पार्टी से जुड़े डॉक्यूमेंट होना स्वाभाविक है। यह कहना कि पार्टी मुख्यालय पर रेड नहीं हुई एक बचकाना तर्क है, क्योंकि आज के दौर में पार्टी का डेटा केवल एक इमारत में नहीं होता, आईटी सेल में होता है, रणनीतिकारों के पास होता है, सर्वे एजेंसियों के पास होता है। ममता बनर्जी ने खुले शब्दों में कहा,
कि अगर आज किसी राजनीतिक पार्टी के लिए काम करने वाली आईटी कंपनी पर इस तरह रेड होगी तो कल कोई आईटी सेक्टर सुरक्षित रहेगा? यह फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन पर हमला है या लोकतंत्र की हत्या है? इस बीच आईपैक की तरफ से भी शिकायत दर्ज कराई गई है। कंपनी ने आरोप लगाया है कि ईडी ने सर्च के दौरान दस्तावेज चोरी किए। पुलिस ने इस शिकायत की पुष्टि की है और कहा है कि जांच के आधार पर कार्रवाई होगी। उधर ईडी का दावा है कि जब वे तलाशी ले रहे थे तब ममता बनर्जी राज्य के डीजीपी और स्थानीय पुलिस के साथ वहां पहुंची। उनके पास सिर्फ 6 सीआरपीएफ जवान थे और वे कुछ नहीं कर सके। ईडी का आरोप है कि ममता प्रतीक जैन की फाइलें, लैपटॉप और मोबाइल फोन अपने साथ ले गई। यानी एक तरफ ईडी कह रही है कि राज्य सरकार ने जांच में बाधा डाली, दूसरी तरफ ममता बनर्जी कह रही हैं कि जांच के नाम पर पार्टी की रणनीति लूट की जा रही है। सवाल ये है कि चुनाव से ठीक पहले ही क्यों विपक्षी राज्यों में ईडी इतनी सक्रिय हो जाती है? बिहार का चुनाव निकल गया, वहां ईडी दिखाई नहीं दी। झारखंड में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया। 5 महीने जेल में रहे, चुनाव निकल गया। बाद में अदालत ने कहा गिरफ्तारी के ठोस आधार नहीं थे। महाराष्ट्र में शरद पवार पर 25,000 करोड़ का मामला बना, लेकिन जांच ठंडी रह गई। अजीत पवार पर 7,000 करोड़ के आरोप थे, आज वे सत्ता में हैं, उनके खिलाफ जांच कहां गई? अरविंद केजरीवाल के मामले में क्या साबित हुआ? अब बंगाल में वही पैटर्न दोहराया जा रहा है। 2020 की एफआईआर के आधार पर 2026 में सर्च। यह सवाल खड़ा करता है कि क्या ईडी का टाइमिंग संयोग है या रणनीति? ममता बनर्जी ने साफ कहा कि जब बीजेपी पर हजारों करोड़ के चंदे और घोटाले के आरोप लगते हैं तब कोई एजेंसी नहीं हिलती, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है विपक्ष के दफ्तरों पर छापे शुरू हो जाते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि अपने गृह मंत्री को संभालिए। उन्होंने अमित शाह को नॉटी और नास्टी कहा और बीजेपी को डाकू तक कहा। यह बयान अभूतपूर्व है क्योंकि आमतौर पर नेता एजेंसियों से डरते हैं, लेकिन ममता ने खुलेआम चुनौती दी। उन्होंने कहा कि उनकी शालीनता को कमजोरी ना समझा जाए। उन्होंने कहा कि यह सब लोकतंत्र को डराने का खेल है और वह चुप नहीं बैठेंगी। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बुनियादी सवाल खड़ा कर दिया, क्या जांच एजेंसियां निष्पक्ष रह गई हैं या फिर चुनावी रणनीति का औजार बन चुकी है? क्या इसी पार्टी की रणनीति और डेटा को जब्त करना जांच के दायरे में आता है? क्या विपक्ष को चुनाव में पहले कमजोर करना लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है? ममता बनर्जी ने आज जो जोखिम लिया है वह सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी भी है। उन पर जांच में बाधा डालने का आरोप लग सकता है, लेकिन उन्होंने साफ संदेश दिया है कि डर के सहारे राजनीति नहीं चलेगी। जिस तरह से उन्होंने मौके पर जाकर ईडी को घेरा वह भारतीय राजनीति में लंबे समय तक याद रखा जाएगा, क्योंकि आज तक किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह एजेंसी के सामने खड़े होकर चुनौती नहीं दी थी। यह लड़ाई सिर्फ ममता बनर्जी बनाम ईडी नहीं है, यह सवाल है कि भारत में चुनाव बराबरी के मैदान पर होंगे या फिर एजेंसियों की छाया में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।